साइन स्कीम के कुछ और 2 से 4 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज और ये आपको कंप्लीट कर देंगे आज ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square divided by x square minus 3x minus x square minus x है सॉरी, और दिस इज माइनस 30 ग्रेटर देन 0। ये आपका क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, आप न्यूमरेटर में देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स में तीनों ही टर्म में यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना x स्क्वायर को कॉमन निकाला जाए, क्योंकि लिस्ट पावर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 पावर। तो सबसे पहले तो आप लिस्ट पावर को ही कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने से क्या होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ छोटा दिखाई देने लगता है। ओके, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 30 ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर बाहर, यहाँ पर 2 के फैक्टर किए तो दिस इज x माइनस 2 x माइनस 1। 2 और 1 के फैक्टर हुए बेटा, 2 1 जा 2 ऐसा, डिवाइडेड बाय यहां से अब इसके फैक्टर, यहां पर 6 और 5 हो जाएंगे इसके फैक्टर। मैं समझता हूं कि ये फैक्टर करने आपको आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दिस इज x माइनस 6 एंड दिस इज x प्लस 5। ओके, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो देखो बेटा, x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 0, यहां से 2 1 6 एंड माइनस 5। तो सबसे लिस्ट कौन, माइनस 5, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 6। क्लियर? सभी पर एम्प्टी सर्कल लगा दीजिए। एम्प्टी सर्कल क्यों लगाए जा रहे हैं? एम्प्टी सर्कल बताते हैं कि कोई भी आंसर में शामिल नहीं होगा। आंसर में शामिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है। अगर इक्वल साइन होता तो यहाँ पर मैं इसको यूज करता फिल सर्कल की फॉर्म में। ओके, ठीक है। तो 6 से शुरू करते हैं। 6 से ग्रेटर नंबर अगर आप यहाँ पर रखते हैं, ये पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 से 6 के बीच में देख लीजिए, 2 से 6 के बीच में रखेंगे, अगर 2 से बड़ा नंबर रखेंगे पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दैट मीन्स नेगेटिव। अब ये चीज आप समझ गए होंगे, प्लस माइनस प्लस चलता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और फिर यहाँ पर 0 से 1 के बीच में रख के देखा है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो दैट मीन्स पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हुआ, माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस पर ध्यान दीजिए। जब भी किसी फैक्टर पर इवन पावर होती है, जब भी किसी फैक्टर पर इवन पावर होती है, तो उससे नेक्स्ट इंटरवल का साइन चेंज नहीं होता, उससे नेक्स्ट इंटरवल का भी साइन वही बना रहता है। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन है तो आप रख के देख सकते हैं, -5 से 0 के बीच में कुछ भी नंबर, जैसे -1 रख के देखा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव। समझ आया? माइनस इंफिनिटी से -5 कुछ भी रखा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव आना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से भाई -5 यूनियन 1 से 2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। ओके, 6 टू इंफिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अगर आप इन इंटरवल में से कुछ भी x की वैल्यू यहां पर टिकाएंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ आएगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन।
दिस इज x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 63 और लेस देन इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन ने कहा है, और साथ में यहां पर एक बात और कही है, उसने बोला है फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, यानी क्वेश्चन ने सॉल्यूशन ही नहीं पूछा, आपसे पूछा है इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कितने इंटीजर सॉल्यूशन है। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 -1 -2 -3, इन ये कितने सॉल्यूशन है, कौन कौन से सॉल्यूशन है वो आपको बताने हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप के। तो देखिए पहले तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है ये 63 और ये है 2। 63 के ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर करें, जिनका प्रोडक्ट करें तो 63 आए, और जिनका डिफरेंस करें तो वो आए 2। ओके, तो वो फैक्टर में समझता हूँ x टू द पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0, यानी 9 7 63। यहां से x स्क्वायर बाहर, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7 बाहर, तो x स्क्वायर माइनस 63 लेस देन इक्वल टू 0। तो कुल मिला के यहां से x स्क्वायर, सॉरी दिस इज 9 जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9 दिस इज x स्क्वायर प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा, हमेशा पॉजिटिव है। तो x स्क्वायर माइनस 9 को लिखा x माइनस 3 x प्लस 3, क्या लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा, यहां से x की वैल्यू आएगी 3, यहां से x की वैल्यू आएगी -3, और यहां से x की वैल्यू आएगी कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 7, स्क्वायर में फिर 7 और ऐड हो गया, तो पॉजिटिव ही बन गया ना, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो यहां से -3 आया बेटा, यहां आया +3, इधर प्लस इंफिनिटी होता है, इधर माइनस इंफिनिटी, तो प्लस फिर माइनस और फिर ये प्लस। तो x बिलोंग्स करेगा आपका, x जो बिलोंग्स करता है लेस देन इक्वल टू चाहिए, इक्वल की वजह से लगा दिया मैंने यहाँ पर फिल सर्कल। फिल सर्कल क्या बताता है मुझको? फिल सर्कल बताता है कि ये दोनों आंसर में शामिल होंगे। तो x बिलोंग्स करेगा बेटा -3। देखिए यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट लगाया, कैपिटल ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं? जहां पर आंसर में इंक्लूड करना हो, -3 2 3। क्लियर? और क्वेश्चन ने पूछा था हमसे इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है, तो आपका जो x आएगा वो बिलोंग्स करेगा, x देखिए क्या क्या हो सकता है, -3 हो सकता है, बिल्कुल, -3 के बाद -2 हो सकता है, हाँ जी, इंटीजर लिख रहे हैं बेटा, है ना, -2 के बाद -1 हो सकता है, हाँ जी, 0 हो सकता है, हाँ जी, 1 बिल्कुल, 2 यस, 3 ओके। तो ये आपके इंटीग्रल सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन बने बेटा? यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई पूछे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखता हूं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर पूछे कोई तो कितने बताएंगे आप यहाँ पर? 4 और वो 3 है, दैट इज 7। तो 7 सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाते हैं किसके? इंटीग्रल सॉल्यूशन। समझ आई बात? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज थर्ड, 3 to the power x minus 4 to the power x into log of x plus 2, log of x plus 2 divided by x square minus 3x minus 4 or less than equal to 0. 3 to the power x minus 4 to the power x log of x plus 2 upon x square minus 3x minus 4 और लेस देन इक्वल टू हो गया है 0। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन को आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वो वैल्यू यहां से आपको देखनी है, कौन सी? जिससे ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 आ जाए, x की वो वैल्यू आपको देखनी है। ठीक है? तो नीचे वाला जो है इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं।
क्लियर? तो ये वाला एक्सप्रेशन तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, पर ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करेगा। क्लियर? इसको बताने से पहले एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या? एक तो ये कि जो log m, आपका log m बेस a है, log m बेस a के बारे में ये कहूंगा कि ये पॉजिटिव होगा कब? इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू कब? लिख देता हूं ये बात, इज पॉजिटिव वैल्यू व्हेन a और m दोनों बिलोंग्स करते हैं, am बिलोंग्स टू 0 to 1, या तो ये दोनों ही 0 से 1 के बीच में हो, या फिर am बिलोंग्स हो यानी बड़े हों 1 से, दोनों ही 1 से ग्रेटर हो तब भी ऐसा ही होगा। तो log m बेस a की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब आपका बेस और आर्गुमेंट दोनों ही कैसे हों? दोनों ही आपके या तो 0 से 1 के बीच में आते हों या दोनों ही 1 से ग्रेटर हो। ठीक बात? इस बात का मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए आप, कि अगर ये 0 है और ये 1 है तो a और m दोनों ही या तो यहां पर हो या फिर यहां पर हो, दोनों ही, तो आएगी वैल्यू पॉजिटिव। log की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और अगर एक a इधर हो m इधर हो, या फिर m इधर हो a इधर हो, a तो हो 0 से 1 के बीच में और m हो जाए 1 से ग्रेटर, तो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू, या फिर आर्गुमेंट तो हो जाए आपका 0 से 1 के बीच में और बेस हो जाए आपका 1 से ग्रेटर, तो आपकी फिर भी नेगेटिव वैल्यू। एग्जांपल बताता हूं इसके, देखिए आपको ऐसे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अभी थोड़े सा डिस्कस करेंगे हम, अभी पहले ये समझ लीजिए। जैसे ऐसे बोला log ऑफ 4 बेस 1/2, बताओ बेस क्या है? बेस है 1/2, 0 से 1 के बीच में है या नहीं? तो वैल्यू नेगेटिव आएगी पक्के तौर पे। अब समझिए क्यों। log 4 बेस 2 to the power -1, सही है, 2 to the power -1, और 4 को अगर 2 की पावर 2 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर से तो आएगा बेटा 2, नीचे से आएगा -1, 2/-1 को -2 कहते हैं या नहीं? समझे? और अगर इसको 2 कर दूं तो फिर तो पॉजिटिव वैल्यू आ ही रही है, सीधा सीधा। समझे? तो बेस और आर्गुमेंट अगर दोनों ही या तो 0 से 1 के बीच में हो या फिर दोनों ही 1 से ग्रेटर हो, तो log की वैल्यू पॉजिटिव आती है। समझ आई है बात? ऐसे समझ लीजिए, जैसे log ऑफ 1/8 और ये 1/2, बेस 0 से 1 के बीच में है, हाँ जी, आर्गुमेंट 0 से 1 के बीच में है, हाँ जी। तो देखना बेटा log ऑफ, इसको 1/2 to the power 3 बोल दें, इसको 1/2 to the power 1 बोल दें, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 1, तो पॉजिटिव वैल्यू आई कि नहीं? तो अगर आपका बेस और आर्गुमेंट दोनों ही 0 से 1 के बीच में हो या दोनों ही 1 से ग्रेटर हो, तो आपको log की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और भी आप ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से एग्जांपल लिखकर। क्लियर? याद रह जाएगी ये बात? ठीक है, आगे देखिए। नोट कर सकते हैं इसको बेटा, नोट कर लेना है ना, एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे और ये भी। एक छोटी सी बात और, अगर आपका 0.1 है और आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर आता है बेटा 0.01, और अगर आप 0.1 का क्यूब कर रहे हैं तो फिर आता है 0.001। वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? वैल्यू हो रही है डिक्रीज। अगर आप 0 से 1 के बीच के, अगर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, आप उनके स्क्वायर करें या पावर बढ़ाते जाएं तो नंबर जो है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं, घटते जाते हैं।
समझे? ये बात याद रहेगी। रियल नंबर के अबाउट ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, उसकी पावर इंक्रीज करने पर, पावर बढ़ाने पर वैल्यू जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके के एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जैसे 0.2 का स्क्वायर किया आपने तो वो आता है 0.04 और 0.2 का क्यूब किया तो ये आता है 0.008। तो वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए पहले तो, यहां से बेटा इन दोनों में से 4 की पावर x कॉमन निकाल लीजिए जरा। क्या कॉमन निकाले? 4 टू द पावर x। तो 4 टू द पावर x कॉमन निकाला यहां से, यहां पर बना 3 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x। ओके, देखो अब आप कहेंगे कि इसमें तो है ही नहीं, कॉमन कैसे निकाल लिया? कॉमन मीन्स होता है डिवाइड इन ईच टर्म, हर एक टर्म में डिवाइड करना। तो बेटा इसमें भी डिवाइड किया 3 टू द पावर x अपॉन 4 टू द पावर x, माइनस यहां पर डिवाइड किया तो ये बन गया 1। क्या बना? 1। और लॉग ऑफ x प्लस 2, समझ आई ये बात? अपॉन में इसके फैक्टर कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 और लेस देन इक्वल टू 0। 4 टू द पावर x बाहर है ही पहले से, 4 टू द पावर x पहले से ही बाहर है। ये 3 अपॉन 4 टू द पावर x ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों पे ही पावर x थी। तो मैंने क्या किया, दोनों को एक जगह कर दिया और एक जगह पावर लगा दी है और माइनस के ये वाला 1। log of x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर रहे हैं किससे? देखिए x कॉमन तो x माइनस 4 प्लस के 1 कॉमन तो x माइनस 4 और लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? तो बना क्या एक्सप्रेशन अपना? 4 टू द पावर x, ये 3 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 1 और log ऑफ x प्लस 2 अपॉन में x माइनस 4 x प्लस 1। क्लियर? लेस देन इक्वल टू 0। समझे? अब यहां से समझिए बेटा, 4 टू द पावर x है, 4 टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या नहीं? क्यों? पॉजिटिव नंबर पर कोई भी पावर लगाएंगे तो हमेशा वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। ठीक, तो इसके होने या ना होने से क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पक्का पता है इसके बारे में, तो ये तो पॉजिटिव है। ठीक, ये अरेंज करता हूं यहां से। तो देखो भाई, एक तो x की वैल्यू आएगी बेटा यहां से 4, एक x की वैल्यू आएगी -1 यहां से और एक यहां से। देखो ये समझ लीजिए, एक तो 4 टू द पावर x तो कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, तो इससे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। पॉजिटिव नंबर पर कोई भी पावर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। 3/4 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आता है 3 टू द पावर 4 x और ये आया आपका 1। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी 0। किसी भी नंबर पर कोई पावर लगाएं, कितनी पावर लगाएं? 0 लगाएं तो 1 आता है। अगर किसी भी नंबर पर 0 पावर लगा दी तो वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ठीक बात? ओके, और इससे बना है, इससे देखिए x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना है बेटा? 4। यहां से x की वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई कितनी? माइनस के 1। ओके, और यहां से क्या आ जाएगा? log ऑफ x प्लस 2 को 0 बना लूं, log ऑफ x प्लस 2 को 0। अगर log ऑफ x प्लस 2 को 0 बनाते हैं, बेस e है क्योंकि कुछ भी बेस नहीं होता तो e होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस 2 इक्वल टू आएगा बेटा e की पावर 0। आर्गुमेंट वो लिखते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसलिए लिखा है। तो x इक्वल टू हो गया बेटा 1, तो ये और माइनस के 2, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस के 1। क्या x की वैल्यू? -1। लगाए लाइन पर, लाइन पर लगा देते हैं। तो देखिए
सबसे छोटा जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वो -1 है या नहीं? तो दिस इज -1। ठीक, उसके बाद कौन आएगा? 0। ध्यान दीजिएगा, दिस इज 0। कहां से आया था ये 0? इससे। इसके बाद आएगा 4, इसके बाद आएगा 4, -1 0 4 और भी कुछ आ सकता है क्या? और कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है। -1 0 और 4। -1 और ये यहां पर log ऑफ x+2 की इसकी बात कर रहा हूं, जो x+2 है। x+2 एक्चुअल में यहां पर log को डिफाइन करने के लिए यहां पर -2 तक और जा सकते हैं। -2 भी हालांकि इसमें नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि log को डिफाइन करने के लिए क्या होता है बेटा, यहीं पर लिख देता हूं मैं, x+2 शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? यानी x ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से। ये कैसे पता चला? क्योंकि log को बचाने के लिए, एक्चुअल में पहले log को बचाते हैं। तो x यहां पर हमारे माइंड में ये भी है कि x की वैल्यू -2 से लेस नहीं होनी चाहिए, समझे? -2 भी हालांकि रखेंगे नहीं इसमें वैल्यू, क्लियर? -2 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये 0 हो जाएगा। फिर log का आर्गुमेंट 0 होना ही नहीं चाहिए, log का आर्गुमेंट हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, क्लियर? अब आइए चलो, 4 से ग्रेटर वैल्यू कोई भी रखी आपने इंफिनिटी तक, यहाँ पर इधर -2 पर ही रुकना पड़ेगा, इससे आगे नहीं जा सकते। क्योंकि हर बार में -∞ लिखता था, इधर -∞ क्यों नहीं लिखना? क्योंकि माइनस को ये बना कर रहा है, ये वाला, क्लियर? तो -2 तक ही जाएंगे बस। तो 4 से ग्रेटर नंबर कोई भी लिया आपने, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है चाहे कुछ भी हो जाए। ये बताइए कैसा? 3/4 पर पावर बढ़ा रहा हूं। 3/4 मतलब होता है 0 पॉइंट समथिंग, 0.75। 0.75 पर जब पावर 4 लगेगी तो वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी क्या? वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू, क्लियर? नेगेटिव क्यों आया समझ में आना है। ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग पे 4 पावर लगाएंगे तो वो और घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, 1 तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आता है 0 से 4 के बीच में। 0 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू देख लीजिए आप, जैसे कि आपने बोला कुछ भी, जैसे 1 पॉजिटिव, ये चलो ऊपर वाला देखो पहले, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 -1, तो ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव। ओके, नाउ -1 to 0, -1 से 0 के बीच की बात कर लेते हैं। तो -1 से 0 में भी आ जाइए जल्दी से। -1 से 0 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेंगे, कुछ भी -1/2 वगैरह, क्लियर? माइनस के 1/2 वगैरह कुछ भी रख के देख लेंगे, ये कैसा पॉजिटिव रहेगा, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। अब जैसे आपने x की वैल्यू मान लो, सपोज करो -1/2 ली, क्या वैल्यू ली? -1/2। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? 3/4 टू द पावर -1/2, यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट और छोटा होगा, 1 से तो ज्यादा नहीं हो सकता, तो दिस विल बी नेगेटिव। ऐसे यहां पर रखेंगे कोई वैल्यू -1/2 प्लस यहाँ पर 1 से ज्यादा ही रहेगा तो दैट इज पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर? ऐसे ही -2 से -1 के बीच का रख के देखिए। -2 से -1 के बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे अगर, जैसे कि माइनस के 1 पॉइंट समथिंग, तो माइनस के 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर रखेंगे, -1 पॉइंट समथिंग, तो -1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर रख के देख लेंगे। ऐसे यहाँ पर रखना है वही वैल्यू, यहाँ पर भी रखना है, तो आपको कैसी वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू, क्लियर? समझ आइए बात। इस बात का मतलब ये निकला आपका कि आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको? यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, 3 जगह पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो इन सभी वैल्यू को आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर लिख देंगे। -2 से -1, -1 से 0 और आपका 4 to इंफिनिटी। क्लियर? समझ आया ये? तो अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है तो इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आप कर पाएंगे अब आगे।
ठीक, यहीं पर मैं साइन स्कीम को खत्म कर देता हूं और मिलते हैं फिर लॉग के क्वेश्चन के साथ, और लॉग में इसका यूज कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।